राइट। अच्छा ये देखो, अ पॉइंट आई वांटेड टू स्ट्रेस कि देखो डायग्राम है ना, मैंने P वर्टेक्स और R को ज्वाइन किया था, बट रिमेंबर इट्स एक्चुअली P Q R, राइट। ओके, anyway now so we were looking at centroid of triangle PQR. Another interesting point is कि circumcircle and the circumcenter of triangle PQR, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो गाइस ऑब्वियसली अपने पास है क्या, अपने पास है PQR, 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट से गुजरते हुए हम जरूर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। वी नीड 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, रिमेंबर। एंड हाउ डू वी यूज्ड टू स्टार्ट, बिकॉज़ क्या करते थे हम, अगर 3 पॉइंट्स दे रखा है तो 3 पॉइंट्स वी यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट इन जनरल फॉर्मेट, रिमेंबर, x² + y² + 2gx + 2fy + c is equal to 0, remember, and we substitute all the 3 points in this x और y की जगह, तो we used to get conditions in terms of g, f and c, याद है। और g और c को सॉल्व करके we used to put it back, सर्कल आ गया, सेंटर आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो लेकिन अब देखो, अब आपने नोटिस किया है कि तीनों पॉइंट्स एक जैसा है, तीनों पॉइंट्स एक जैसा है, तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग am1² 2am1 - 2am1 am2² - 2am2 am3² - 2am3, we'll do one thing, we'll substitute a general point am² - 2am, इसमें ना m के 3 वैल्यूज है, m1 m2 m3, राइट, where m is m1 m2 m3, तो ये इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या आएगा देखते हैं, x² a² m⁴ y का स्क्वायर 4a² m² plus 2gx plus 2ag m² 2fy minus 4af m plus c is equal to 0, राइट। इसको बाइक्वाड्रेटिक का ये वाला am⁴, फिर क्यूबिक का कोई है क्या, नहीं है। फिर क्वाड्रेटिक के देखो 2 है, 4a² plus 2ag into m² minus 4afm plus c is equal to 0। अच्छा, आपने नोटिस किया है एक्चुअली हम अपने पास सिर्फ 3 ही पॉइंट्स हैं, अपने पास सिर्फ 3 ही पॉइंट्स थे, लेकिन अपना आ चुका है बाइक्वाड्रेटिक, अपना आ चुका है बाइक्वाड्रेटिक। इसका मतलब क्लियरली द सर्कल व्हिच इज पासिंग थ्रू PQR कोनॉर्मल पॉइंट्स आल्सो ऑलवेज पासेस थ्रू अनदर पॉइंट, अनदर फिक्स्ड पॉइंट, कोई एक और पॉइंट रहेगा जिससे ये जरूर पास करता है। अच्छा, वो कौन सा पॉइंट है, लेट्स सी। अच्छा, जैसा हमने ये क्यूबिक के लिए वी डिड ऑल ऑफ दिस, तो ये बाइक्वाड्रेटिक के लिए भी कर सकते हैं। एंड द वेरी फर्स्ट कंडीशन वी ऑलवेज डू इज सम, है ना। इसका सम क्या है बेसिकली, लेट्स सी व्हाट इज सम। सम का मतलब m1 plus m2 plus m3 plus m4, हाउ मच इज दिस, -b/a। लेकिन आपने नोटिस किया कि क्यूबिक वाला मिसिंग है, अभी भी अगेन क्यूबिक वाला मिसिंग है, इसका मतलब सिंपली 0। लेकिन गाइस ये देखो, ये जो कोनॉर्मल पॉइंट्स के लिए ऑलरेडी अपने पास एक कंडीशन है, व्हाट इज दैट, कि m1 plus m2 plus m3 0, इसमें डालेंगे, ये पूरा 0 है, तो क्लियरली m4 इज 0। इसका मतलब the circle passing through conormal points also always passes through origin which is its vertex। इसका मतलब the fourth point is vertex, and therefore fourth point जो है वो vertex है। इसका मतलब therefore circumcircle of triangle PQR passes through vertex 0, 0 always, always, ठीक है। अच्छा, so इसका मतलब अब ये देखो व्हाट डज इट मीन कि इसका c 0 है, c 0 क्यों है, क्योंकि दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, पक्का श्योर है, दिस हैज टू पास थ्रू ओरिजिन, माने c 0 इमीडिएटली, क्योंकि m 0 है तो c 0 इमीडिएटली c 0, इनको पहला कंडीशन मिल गया अपने लिए, पहला कंडीशन है। अगर c 0 रखने से क्या होगा, c 0 रखने से a² n का पावर 4 plus 4a² plus 2ag
m स्क्वायर माइनस 4afm इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? am कॉमन निकलेगा, तो am क्यूब प्लस a कॉमन निकलेगा इसमें से 4a प्लस 2g इंटू m माइनस am कॉमन निकलेगा इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है m0 m40। अब अपने पास ना एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और we also already have another cubic polynomial, this and this, and you might have noticed am cube same है, am cube same है, right? इसका मतलब this and this are one and the same, ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है। तो कंपैरिजन से देखो, कंपैरिजन से k जो है कांस्टेंट टर्म, k जो है वो है -4f, माने f इज -k/4, राइट? अच्छा, अब देखो, अब आते यहाँ 4a plus 2g इज 2a minus h, तो h कितना होगा? तो h इज अल्टीमेटली, h इधर आएगा, ये उधर चला जाएगा, -2a - 2g, इज इट? सॉरी, अपने को g निकालना है ना, क्योंकि we are trying to find gh, क्योंकि h और k will be given to us, और जो एक्सटर्नल पॉइंट है this will be given to us always, will be finding center and radius। अच्छा, तो इसमें से अपने को निकालना है g, so 2g जो है वो रहेगा -2a - h, so g is -2a - h upon 2, right? Ultimately, what is it that we have to remember? Let's see. Ultimately, equation of circle क्या होगा? तो ये पॉइंट नंबर 6 है, इक्वेशन ऑफ circle, it is x square plus y square plus 2gx plus 2fy is equal to 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल is it? अच्छा, what is its center? Center is -g, और -f। अच्छा, रेडियस कितना होगा? √/g² + f²। c तो वैसे भी 0 है, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक, दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो व्हाट डिड वी डू अल्टीमेटली? देखो, वी हैव वांटेड टू फाइंड सर्कल पासिंग थ्रू PQR, ठीक है? 3 पॉइंट्स है अपने पास, सो ईच ऑफ 3 पॉइंट्स हमने एक जनरल पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया तो आया बाइक्वाड्रेटिक। लेकिन मैं रियलाइज कि इस बाइक्वाड्रेटिक का क्यूबिक वाला टर्म नहीं था, माने सभी का सम 0, ऑलरेडी m1 + m2 + m3 0 था ऑलरेडी पहले से, तो m4 भी 0, और हमने डिटरमाइन किया कि वो 4th पॉइंट है, वो वर्टेक्स है बेसिकली। अच्छा, इसका मतलब ये सर्कल जरूर ओरिजिन से गुजरेगा, तो कांस्टेंट टर्म 0, c0 होते हुए क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया m वगैरह कैंसिल करने के बाद, और ये और अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो दोनों सेम है, तो इससे हमने सेंटर निकाल लिया और रेडियस निकाल लिया। तो बात ये कि ये सब हमेशा करना है क्या? ये आपने को क्वेश्चन में करना है ये सब नहीं, ऑल वी नीड टू डू इज कि रिमेंबर दिस, इट इज डिफिकल्ट, क्वाइट डिफिकल्ट, बस ये एक चीज आपको याद रखना है, सेंटर कांस्टेंट टर्म तो 0 है, आइदर रिमेंबर g और f की वैल्यूज या सेंटर की वैल्यू, सेंटर इज बेस्ट, h + 2/k/4, राइट? चलो, अब ये हो गया कहानी मोनोमॉर्फ का। सो व्हाट आर ऑल द पॉइंट्स वी हैव टू कीप इन माइंड? पॉइंट नंबर 1, सम ऑफ ऑर्डिनेट 0। Point number 2, centroid lies on x-axis. Point number 3, circumcenter passes through vertex, so constant term 0, and center है h + 2a/k/4, ठीक है? और ये 3 पॉइंट, अच्छा, जनरली फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वी कैन ऑलवेज, we may be able to draw 3 normals, so 3 feet of normals, foot of normals या co-normal points,
चलो अब करते हैं कुछ क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन है अपने पास, फटाफट कर लेते हैं। राइट, ये सब लिखा हुआ है ना, ये लिखा है आपको। तो एक क्वेश्चन अपन करेंगे और डिटो सिमिलर क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा सोमवार, है ना। क्वेश्चन नंबर, if normals at p, q and r to y square is equal to 4x intersect at 3, 0, then find the following. First, equation of normals. Second, conormal points. Third, center of triangle PQR. Fourth, circumcenter of triangle PQR. Fifth, circumradius. And sixth, area of triangle PQR. सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इसमें दिया है if normals are drawn from 6, 0 to y square is equal to 4x, then find the following. You don't know what to do, बस यही सब इस क्वेश्चन के लिए करना है, ठीक है। If normals are drawn from 5, 2 to पैराबोला का इक्वेशन है मेरे पास, 5, 2 to I think it is y square is equal to 4x, है ना। I think it has to y square equal to 4x, बस ये कंफर्म करूंगा मैं, ठीक है। फाइंड कोनॉर्मल पॉइंट्स, we just have to find कोनॉर्मल पॉइंट्स। If normals are drawn from 14.7 to y square minus 16x, then find equation of normals. Second, conormal points. पैकेज क्वेश्चन ये सारे। फर्स्ट वाला देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 2 ऑल ऑफ द 3 है ना, ऑल ऑफ द 4 क्वेश्चंस, ऑल द 4 क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। आते फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है, फर्स्ट के सेकंड? फर्स्ट है। अच्छा, नॉर्मल्स आर ड्रॉन, पहली बात a1 है, इसका a1 है, इसका a1 है और इसका a, हाँ इसका भी a1 है, फर्क नहीं पड़ता, दोनों से। अच्छा, बात ये है कि he did say कि normals at p q r intersect at 3, 0। अरे दिस इज इजीएस्ट क्वेश्चन, नोटिस किया, intersect at 3, 0। डोंट यू ऑलरेडी नो कोनॉर्मल पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस सेक्टम एंड एक्सिस, ठीक है, वो करेंगे है ना, प्रोसीजर से करेंगे, ये आप लोगों को करना है। तो
योर जॉब वुड बी चैलेंजिंग कंपेयर टू माइन, क्योंकि अपन ऑलरेडी जानते हैं 3a, 0 याद है। हाँ, तो द 3 कोनोमल पॉइंट्स अभी कर चुके ऑलरेडी, है ना। एनीवे अप्रोच देखो, अप्रोच कि 3 नॉर्मल्स इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, माने यही पॉइंट है जहां से उन्होंने नॉर्मल ड्रॉ किया, माने ये आपका h, k है। रिमेंबर व्हाट इज इट दैट वी डू, वी ऑलवेज स्टार्ट विद y mx minus 2am minus a into, isn't it? Isn't this we always start with? अच्छा, रिमेंबर ये h, k है। इसके बाद दिस नाउ पासेस थ्रू 3, 0, उठा के इसमें डालेंगे। तो y0 x की जगह 3m minus 2am minus am cube, सभी को LHS में m cube minus m is equal to 0, so clearly m into m square minus 1 0, m0 m square minus 1 का मतलब m is equal to plus minus 1, है ना। 3 पॉइंट्स हैं m0 m1 m minus 1, m0 का मतलब, अच्छा कोनॉर्मल पॉइंट्स, फर्स्ट वी फाइंड कोनॉर्मल पॉइंट्स, ठीक है। कोनॉर्मल पॉइंट्स क्या होता है, रिमेंबर कोनॉर्मल पॉइंट्स आर गिवन बाय am स्क्वायर minus 2am, तो क्लियरली अगर m 0 रखेंगे उसमें तो क्लियरली 0, 0 ये हो गया आपका p, मान लो q। अब 1 रखेंगे बाबा, a भी 1 है m भी 1 है, 1, minus 2, अब m minus 1 रखेंगे, 1, 2, ठीक है, ये हो गया सेट। अब आते हैं इक्वेशंस पे, ऑल यू नीड टू डू इज कीप पुट m 0 हियर, दैट्स कुछ नहीं, तो y is equal to 0, इसके लिए वो नॉर्मल हो गया, माने विच जिसका फुट ये है वो है नॉर्मल y0, जिसका फुट ये होता, इसलिए देखो वी पुट m is equal to 1 हियर, y is equal to x minus 3a, फिर इसलिए y is equal to minus x plus 3a, so these are your 3 normals, सिंपल। n की जगह -1 minus x plus 2n plus n plus 1, सॉरी, अच्छा a कितना है, a तो 1 है, x minus 3 minus x plus 3, सिंपल, ठीक है, ये दोनों हो गया। अब सेंट्रोइड, ये सब कुछ भी नहीं है, कोनॉर्मल पॉइंट्स है तो सेंट्रोइड फाइंड करना बहुत ही आसान है, तो सेंट्रोइड इज गिवन बाय x1 plus x2 plus x3 by 3, ये तो 0, हाँ सर्कम सेंटर वाला याद है फॉर्मूला, व्हाट वाज दैट, h plus 2a upon 2 और k by 4, that's it, याद है, s is equal to h, remember h, k का मतलब गिवन पॉइंट्स 3 plus 2a upon 2 और k तो 0 है, so clearly s is 5 by 2, 0, okay, circum radius, हाँ रूट ओवर, रिमेंबर ये था ना g स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस c, 25/4 0 माइनस c, रिमेंबर c हमेशा 0 होता है सर्कम सर्कल के लिए, which passes through the 3 conormal points, अच्छा r b वापस 5/2 है, एंड फाइनली क्या फाइंड करना है अपने को, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। नाउ गाइस आपके पास तीनों पॉइंट्स हैं, यू कैन इजीली फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो मेनी वेज, बेस्ट मेथड ये है, ये 0, 0 है, ये ऊपर वाला पॉइंट है 1, -2 1, 2 और नीचे वाला पॉइंट 1, -2, ये 2 तो पूरा 4 और ये दूरी कितना है 1 यूनिट, इजंट ये 1 है ये 4 है, तो हाफ इनटू बेस 2 और ये 2 और ये हाइट, अच्छा हाइट 1 यूनिट क्यों है, x कोऑर्डिनेट, आंसर इज 2 स्क्वायर यूनिट्स, सिंपल। या आपके पास कोई दूसरा फॉर्मूला है क्या, हाँ रिमेंबर एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये वाला फॉर्मूला था, हाफ x1/2 minus x2/1,
अगर एक पॉइंट ओरिजिन होता, याद है, ये कोई भी फॉर्मूला, तीनों वर्टाइसेस से तो बहुत सारे मेथड्स हैं अपने पास, बेस्ट तो ये है ना। सेकंड कर सकते हैं आप लोग ऑब्वियसली। अब ये देखो थर्ड वाला, थर्ड वाला कैसे करें? अच्छा, मीनवाइल वी विल थिंक अबाउट थर्ड लेटर ऑन। पहले आते फोर्थ पे। आपने नोटिस किया कि थर्ड फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस का सेम अप्रोच। एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है, माने ये पॉइंट से ड्रॉ किया गया है, या नॉर्मल्स इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। सभी का मतलब एक ही होता है, स्टार्ट विद नॉर्मल फॉर्म, स्लोप फॉर्म, पॉइंट डालो उसमें x और y की जगह, n में क्यूबिक आ गया, क्यूबिक को सॉल्व करो, बस आगे n की वैल्यूज, तो फट 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 सारे। लेकिन इस क्वेश्चन में what is it that something different from what we have been doing? पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या करते हैं? हाँ, जनरल पैराबोला है यस। सो व्हाट डू वी डू? पहले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जनरल फॉर्मेट का क्या होता है? y स्क्वायर का मतलब रिमेंबर इट शुड बी ऑफ द फॉर्मेट y माइनस k का होल स्क्वायर 2a इनटू, इज इट? अच्छा, तो y में स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो y वाले टर्म्स LHS में, बाकी के सारे टर्म्स RHS में। और इसके लिए किसकी जरूरत है? हाफ 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया y माइनस 4 का 16 इंटू एक्स प्लस 1, राइट? अरे ये क्या है? व्हाट इज दैट? है ना, वो सी। अच्छा, एनीवे, अच्छा ए ले सकते हैं ना पर, तो क्लियर कि a का वैल्यू कितना है? 4 है, राइट? अच्छा, अब आपने नोटिस किया है अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट का स्लोप फॉर्म होता y mx minus 2am minus am3, तो फिर इसके लिए क्या होगा? वेरी सिंपल, y की जगह x की जगह, y की जगह y minus 4, x की जगह x plus 1, y mx minus 2am minus am3। Now obviously y की जगह we gonna put 7 और x की जगह we gonna put 14, that's it। So y की जगह 7 minus 4 m into x की जगह 14, 7 minus 4 3 होता है, ये 15m minus 8m minus 4m3, सभी को LHS में 4m3, ये कितना होगा? प्लस 7m, इधर आया तो माइनस 7m प्लस 3 0। आपने नोटिस किया है कि ये दोनों क्वेश्चंस में y कोऑर्डिनेट 0 है। काम इजी हो गया, क्यों? y कोऑर्डिनेट 0 होने से कि रिमूवर स्लोप फॉर्म में कांस्टेंट टर्म उड़ गया, माने एक वैल्यू ऑफ m 0 हमेशा। लेकिन इसमें क्या है? इसमें क्या है? यू माइट हैव नोटिस्ड हियर कांस्टेंट टर्म है, माने नॉर्मल क्यूबिक जैसा सॉल्व करते हैं ना वैसे सॉल्व करना है अपने को। बट यूजुअली 1 या -1 स्ट्राइक होता है, माने लगेगा तुक्का। देखो n की जगह 1 डालेंगे तो हो रहा है 0, तो क्लियरली एक वैल्यू ऑफ n है 0, सॉरी 1। बाकी कुछ कैसे फाइंड करते हैं? सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, है ना? यस, 4 m² का कोएफिशिएंट 0 -7 3, एक है 1, वर्टिकली ऐड, क्रॉस में मल्टीप्लाई, ऐड मल्टीप्लाई 0, तो 4m² प्लस 4m माइनस 3 0 माइनस 12 6 2 4m² प्लस 6m माइनस 12 माइनस 3 0। Right, so m is equal to minus 3 by 2 and m is equal to 1 by 2। आगे तीनों m's m के, right? अच्छा, अब देखो फाइंड कोनॉर्मल पॉइंट्स एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मान लो वो क्वेश्चन होता। हाउ डू यू फाइंड कोनॉर्मल्स? सॉरी, हाउ डू यू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स? सिंपल, m की वैल्यू डालेंगे इसमें। अगर हमने m की वैल्यू 1 रखा है इसमें, we put m is equal to 1, तो पहला कोनॉर्मल मिलेगा।
पुट m इज इक्वल टू 1/2, दूसरा कोनॉर्मल, पुट m इज इक्वल टू -3/2, तीसरा कोनॉर्मल, इसमें डालना है, ठीक है। सो फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, सो वी सिंपली सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ स्लोप्स इन द नॉर्मल, ठीक है, उससे आपको कोनॉर्मल्स मिल जाएंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। हाउ डू यू फाइंड कोनॉर्मल पॉइंट? नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ गाइस रिमेंबर, पहले कैसे फाइंड किया था कोनॉर्मल पॉइंट्स? फॉर्मूला am² - 2am। क्या वही फॉर्मूला यहां अप्लाई होगा क्या? नहीं, वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्यों? हाँ, ये जनरल है। इसका मतलब गाइस रिमेंबर, व्हाट वी डू इज we add h and we add k, remember, माने what we do is am² - 2am तो ठीक है, am² - 2am, x is am² and y is -2am, ठीक है। लेकिन x बोले तो x नहीं है, x बोले तो क्या होगा आपका? तो x + 1 is am² and y - 4 is -2am, राइट। तो हम एक करेंगे, बाकी दोनों आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। m = 1 के लिए करेंगे, m माने a4 है, यहाँ डालेंगे x + 1 = am² 4, y - 4 = -2am -8, क्लियरली x is 3 and y is -4, तो एक कोनॉर्मल पॉइंट होगा 3, -4, मान लो दिस इज p, तो बाकी के फाइंड कर सकते हैं, इजी है। So clearly you see, अगर पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं होता, जनरल होता, तो दिस इज व्हाट वी डू, कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ ये वाला, और बस x की जगह x - h और y की जगह y - k, सिंपल, ठीक है। बाकी कोनॉर्मल पॉइंट्स निकालो फटाफट। मीनवाइल आई लुक इनटू दिस वन, क्या इसका क्या होता है? Yes, looks like the parabola is correct. देखो y² = 4x ही लेना है, ठीक है। तो इधर भी देखो y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, इसका मतलब आपको ऐसे कुछ क्यूबिक पॉलीनोमियल मिलेगा, और शायद से m = 1 सेटिस्फाई करेगा, m = 1 अगेन विल बी अ रूट, है ना। अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन आई वुड से। फाइंड कोनॉर्मल पॉइंट्स एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, ठीक है। तो इसमें ना सबसे टफेस्ट ये है कि ये वाला पार्ट सबसे टफेस्ट है, फाइंडिंग सर्कमसेंटर एंड रेडियस, दिस इज द टफेस्ट पार्ट, राइट। सो बस ये एक चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आगे क्या है इसके लिए? h कॉमा किसका? अच्छा, -3/2 का 8, 16, नाइस। और इसका 0, 0 है क्या? ठीक है। तो ये हो गया कहानी कोनॉर्मल पॉइंट्स का। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।